देखना है क्लास 12th में हिस्ट्री सुनना है। इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं नदी के नाम का इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार ट्रिक को देख लेना है, मौसा मौसी पर आधारित है। बाकी बाद सब खिचड़ी पक जाएगा। इसी में कम से कम 5-7 स्थल और नदी के नाम आसानी से याद हो जाएगा। और ये मस्त VVI है, इससे ऑब्जेक्टिव 2-4 गो पूछ ही देता है और याद करते हैं भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक को देखना है। इसमें कहा जाता है लोभी मौसी हरा कंघा के कारण चकौसी मौसी पर बरस पड़ी। कितना आसान है। लोभी मौसी हरा कंघा। आप देखना कोई कोई मौसी लोभी होती है। अब एगो मौसी दूगो मौसी, एगो मौसी के हरा कंघा हेरा गया, वो चकौसी मौसी पर बरस पड़ी, मतलब झगड़ा कर दी। तो यही बात है, यही याद करना है ट्रिक। लोभी मौसी हरा कंघा के कारण चकौसी मौसी पर बरस पड़ी। अब इसमें करना क्या है, जो ये जो पहला अक्षर है ना, ये स्थल को दर्शाता है, दूसरा अक्षर नदी के नाम को दर्शाता है। सब में वही है, पहला अक्षर स्थल को दर्शाता है और दूसरा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है इसको दर्शाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोभी पर। लोभी, लो से होता है लोथल, लो से लोथल, तो लोथल लिख दिए। अब ये जो आता है ना, भी से भोगवा नदी, भी से भोगवा नदी। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बेर पूछा गया है, जो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में आता है मौसी, मौसी कहो या मौसी कहो। तो मौसी मतलब होता है मो से मोहनजोदड़ो। अब ये बता है जो दूसरा वाले अक्षर नदी को दर्शाता है। तो मो से हो गया मोहनजोदड़ो और सी से हो गया सिंधु नदी। मो से हो गया मोहनजोदड़ो और सी से हो गया सिंधु नदी। सिर्फ देख लेना है मौसी को। मो से हो गया मोहनजोदड़ो और सी से हो गया सिंधु नदी। कौन नदी, सिंधु नदी। अब आता है ह से हड़प्पा, रा से रावी। बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। एक बार ट्रिक देख लेना है, 5 नंबर जरूर आ जाएगा इससे। ह से क्या हो गया, हड़प्पा, पप्पा नहीं हड़प्पा। और रा से कौन नदी, रावी नदी। याद रखना है कौन कंघी के कारण, तो हरा कंघी के कारण। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी आ गया। 4 नंबर में आ गया हमारा का से कालीबंगन और घ से घग्घर नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगन, कालीबंगन कहो या कालीबंगा कहो, किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्घर नदी, घग्घर नदी। वैसे याद करने में बहुत कठिनाई होता है। के कारण इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए था, के कारण सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब आता है चकौसी, च से चनहुद्रो आ कोसी, चकोसी, च से चनहुद्रो आ कोसी। चनहुद्रो कोसी नदी के किनारे है, चनहुद्रो कोसी नदी के किनारे है, चनहुद्रो कोसी नदी के किनारे है। अब कहीं से भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आसानी से आ जाएगा। अब ये बताए हैं मोहनजोदड़ो, मौसी और यहाँ भी मौसी है, ये दोनों सेम है। पर भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए है। अब आता है बरसपरी, बरसपरी। तो बरसपरी ब से बनावली, र से रंगपुर, बनावली और रंगपुर, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो 100 से सतलज नदी, 100 से सतलज नदी। इससे आसान ट्रिक कोई नहीं हो सकता है ये 5-7 गो याद कराने के लिए। सिंधु घाटी के सभ्यता और उसके स्थल और उसके मतलब कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 लाइन याद करो, 7 गो, ये 6 और ये 7 फिक्स है। जो ये में से कम ये और ये और ये हड़प्पा, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने की संभावना है। और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव देखो। लोथल किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। सिर्फ मौसी वाला ट्रिक याद रख लेना है, मौसी का जाना नहीं है।